नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसी टॉपिक पे नहीं बल्कि ईश्वर के बारे में बात करूंगा। और ये ईश्वर कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर होता है, यह सत्य है, पर वो इतने मूर्ख हैं कि उस ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि जिसने उनको जन्म दिया, जिसने तुम्हारी रचना की, वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ईश्वर है। जिस जीव ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उनको पूजा, उसे किसी भी मंदिर व मस्जिद व चर्च में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि एक ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, परंतु कभी यह सोचा है कि वह कौन है? वह कोई और नहीं, हमारी माता है, जिसने हमारी और इस संसार दोनों की रचना की है। क्योंकि अगर माता नहीं होती तो हम नहीं होते, और हम ही नहीं होते तो यह संसार क्या है, हमारे लिए वह भी नहीं होता। माता पिता को सर्वोपरि कहा गया है। सर्वोपरि का आशय है कि माता को, पहली बात तो हमारी माता को प्रथम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। माता ही एक ऐसी पर्सन है जो किसी भी बच्चे को पहला ज्ञान देती है। माता विशाल पृथ्वी के समान होती है, जो सब कुछ अपने अंदर समेट कर हमें पालती है, और वह हमेशा यह चाहती है हमारे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। उसी के विपरीत वह सारे दुख व कष्ट स्वयं सहकर खुद में ही समेट लेती है। यह होती है माता। वहीं पिता, जिसका आकार आसमान से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि पिता वह आसमान है जो इस पृथ्वी के चारों ओर फैलकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने में ही समेट लेता है, सारे दुखों व कष्टों से बचाता है। आपने पिता को कभी अपने बच्चों से प्रेम करते नहीं देखा होगा, क्योंकि उसे अपना प्यार दिखाना नहीं आता। बल्कि माँ वह होती है, माँ वह देवी है जो अपने बच्चों से लगाव रखती है और उन्हें इतना प्यार व दुलार देती है, बच्चों को माँ में ही सारा संसार नजर आता है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि माता पिता ही ऐसे हैं जो आपको खुद से आगे रखते हैं, आपके उज्जवल भविष्य व आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। इनके अलावा इस संसार में कोई आपसे लगाव रखता है तो आप यह समझ लीजिए कि वह किसी न किसी स्वार्थ के कारण आपसे लगा हुआ है। परंतु हमारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ है, इसीलिए माता पिता को ईश्वर भी कहा जाता है। आपसे कभी यह कहा गया है, या तो आपने कभी यह सोचा है कि माता और पिता पुत्र को कंधे पर क्यों बैठाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिता ही ऐसा इंसान है जो यह चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी दूर तक देखे। बाकी सब तो आपकी टांग खींचकर आपको नीचे खींचने में लगे हुए हैं। या तो यह कहा जाए कि कभी आपने यह सोचा है कि कोई आपको बिना देखे, बिना जाने आपका पूरा ख्याल रखे, अपना सब कुछ, खाना पानी प्यार सब कुछ आपके साथ शेयर करे? नहीं ना। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपके पास रहे या आपको अपने पास रखे, आपका ख्याल रखे। पर माँ वह देवी है जो आपको बिना देखे, बिना जाने आपका पूरा ख्याल रखती है और बिना किसी स्वार्थ के पूरा ख्याल रखती है। आप लोग ब्लाइंड लव की बात करते हैं ना, कि मैं उससे ब्लाइंड लव करता हूँ या वन साइडेड लव करता हूँ। कई लोगों की बातों या भाषाओं में मैंने सुना है। किसी को ब्लाइंड लव की परिभाषा देखनी है तो वह माँ को देखे, क्योंकि माँ ही एक ऐसी देवी है जो बिना जाने, बिना देखे 9 महीने तक बच्चे को अपने कोख में रखती है और खुद से ज़्यादा उसका ख्याल रखती है, और पैदा होने के बाद भी निस्वार्थ भाव से उसका लालन पोषण करती है। किसी ने ठीक ही कहा था कि मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं मरूं तो माँ की गोद में मरूं, ताकि ऊपर वाला भी सोचे अब इसे कहाँ ले जाएं, ये तो मरा ही जन्नत में।
बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि माता पिता के बारे में अगर लिखने लगो या बोलना शुरू करो तो इसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर को मंदिरों में ढूंढने से अच्छा है ईश्वरीय माता पिता की सेवा करें और उनकी पूजा करें। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।